हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। Life is not easy. There is no great without struggle, humor, injury. Not to fall even a stone is not God. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? Which telecommunications company has been selected by the US Space Agency NASA to build a cellular network on the moon for the first time? ऑप्शन है फेसबुक, सैमसंग, एलजी, नोकिया। इसका राइट आंसर है नोकिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा है कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया है? Which first female officer of the Indian Air Force Wing Commander retired has passed away recently? ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह, विजयलक्ष्मी रमनन। इसका राइट आंसर है विजयलक्ष्मी रमनन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। वे 96 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? Which player has been appointed by LG Electronics as the global ambassador of its home solution brand LG Signature? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, महेंद्र सिंह धोनी, मैक्स वेरस्टेपन, सेबेस्टियन विटल। इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which actor has been appointed by the company Parle Agro recently as its brand ambassador? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, जूही चावला, काजोल, करीना कपूर। इसका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? In which state region has the central government approved the adoption
ऑफ द पंचायती राज एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम में जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? एन एयर बबल एग्रीमेंट हैज बीन साइंड between India and which country to promote international civil aviation services? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? विच फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना डेड रिसेंटली इन हैदराबाद? ऑप्शन है बीबी पाटिल, टी सौंदर राजन, नरसिम्हार रेड्डी, महमूद अली। इसका राइट आंसर है नरसिम्हा रेड्डी। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नयानी नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। वे 76 साल के थे। साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? Which IIT organization has recently discovered a new diagnostic test called COVIRAP to test COVID-19? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? Reliance Jio has recently successfully tested 5G technology built Qualcomm company in which country? ऑप्शन है नेपाल, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म कॉलकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? Recently, Pradeep Ghosh passed away. What was his occupation? ऑप्शन है खेल पत्रकार, फिल्म निर्माता, वोकल आर्टिस्ट, अर्थशास्त्री। इसका राइट आंसर है वोकल आर्टिस्ट। वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का कोलकाता में उनके आवास पर निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? Which of the following cricketer become the first player to score a century in 2 consecutive IPL मैचेस? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन। इसका राइट आंसर है
शिखर धवन। शिखर धवन आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को निम्न में से कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया है? The central government has increased the electoral spending limit of the candidates who are contesting the Lok Sabha and Assembly election by ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। इसका राइट आंसर है 10%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया? Who among the following was elected the new president of Indian Banks Association? ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार, रजत गोयल, राज किरण राय जी। इसका राइट आंसर है राज किरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय जी को 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? Which of the following countries got the first place in the global hunger index रिपोर्ट 2020? ऑप्शन है बेलारूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है बेलारूस। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरी है लेकिन अब भी भारत कई पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 6 साल के मॉरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज में फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? Which country has recently decided to resume oil and gas exploration in the disputed South China Sea after 6 years of moratorium? ऑप्शन है नेपाल, रूस, पाकिस्तान, फिलीपींस। इसका राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपीन के राष्ट्रपति ने चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण 6 साल पहले दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों में या उसके पास तेल और गैस की खोज पर प्रतिबंध हटाने की मंजूरी दे दी है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।